देखिए, वो उन किसानों को भावनात्मक भाव में बहलाकर वो सोचते, जो उन्होंने 26 जनवरी को उग्रवाद किया है, दंगा किया है, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा। नमस्कार, आज चटक न्यूज़ डीएवी कॉलेज पे खड़ा है और डीएवी कॉलेज में हमारे आने का एक लक्ष्य ये है कि हम लोग पूछना चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ छात्र हैं कि किसान आंदोलन के बारे में इनसे कुछ जानना चाहेंगे कि किसान आंदोलन में इनके क्या व्यूज़ हैं। तो यहाँ पर एक ही छात्र बचे हुए, इनसे पूछते हैं। आप शर्मा रहे हैं? बताओ कुछ तो बताओ। कॉल पे तो नहीं बताना है कुछ, कोई व्यूज़ नहीं है, ए पॉलिटिकल, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आप बताओ तो कुछ तो बताओ, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बताओ कुछ। क्या है, क्या चल रहा है? हाँ? क्या चल रहा है ये देश में, किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं? कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट तो कुछ नहीं। कोई मतलब आप क्या, ये आंदोलन सही है, होना चाहिए ये आंदोलन? सही है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल ज़्यादा इंटरफेयर हो रहा है, पॉलिटिकल भी हो रहा है। किसानों की मांगे सही है, लेकिन क्योंकि ऐसे जो दिल्ली में घुसे हैं वो बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नहीं घुस सकते थे। 26 जनवरी को जो घुसे हैं, हाँ, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट के तो घुस नहीं सकते थे इसमें। तो आपको लगता है वो साजिश है? ये साजिश ही है, पॉलिटिकल इंटरफेयर ही है। तो और जो कल जो डेवलपमेंट हुई, जब जो किसान नेता थे जो वो रोए, उसके बाद कहते हैं कुछ पता नहीं मुझे, कल मैंने कुछ भी न्यूज़ नहीं देखी। हाँ, लेकिन आप जो पहले की घटना उसमें आप यही कह रहे हैं कि हाँ, वो तो 26 जनवरी की जो भी हुआ वो उसमें तो पॉलिटिकल इंटरफेयर ही है पूरा। अच्छा। नमस्कार भाई साहब, तो ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल आएंगे, एक नॉर्मल लहजे में पूछेंगे कि देश में जो भी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, किसान आंदोलन जो चल रहा है, उसके बारे में आपके व्यूज़ जानना चाहेंगे कि क्या उसमें आपकी राय। हाँ जी। जी भैया, जो डीएवी कॉलेज का जो यूथ है, जो छात्र है, उसकी राय क्या है इसके ऊपर? किस चीज़ के ऊपर भैया? जो किसान आंदोलन के डेवलपमेंट्स चल रहे हैं अभी। डेवलपमेंट्स क्या भैया, आपने देखा ही होगा, किसान आंदोलन के हम समर्थन में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ऐसा है ना, बिल्कुल भी मतलब कोई मुद्दे की उसमें बात हो ही नहीं रही है। और 26 जनवरी के दिन जैसा कि किसान आंदोलन में आपने देखा ही है कितना बुरा हाल दिल्ली के अंदर उन्होंने किया है। जहाँ पर तिरंगा लहराया जाता था वहाँ पर उन्होंने अपने खालसे का वो लहराया है। हमें उस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं थी कि वो अपने खालसे का लहरा रहे थे, पर तकलीफ इस चीज़ से थी कि जहाँ पर तिरंगे की जगह है वहाँ पर तिरंगे की जगह कोई और चाहे वो भगवा हो, चाहे वो कोई भी झंडा हो, वो नहीं लहराना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरीके से पुलिस वालों पर उपद्रव किया गया है, उनको पत्थर से मारपीट की गई है, इस चीज़ के हम बिल्कुल हमेशा खिलाफ रहेंगे। जो किसानों की जो मांगे चल रही थी पहले से, उनके बारे में आपको क्या था कि वो कृषि विरोधी जो कानून थे? देखिए, ऐसा कोई कृषि विरोधी कानून आज तक मोदी जी ने ना बनाया है और ना हमें उम्मीद है कि वो आगे भी बनाएंगे। ये फालतू की सिर्फ एक राजनीति और टुच्ची राजनीति इसके बीच में चल रही है। जो कुछ राजनेता हैं, कुछ नेता हैं जो अपना राजनीतिक फायदा इस चीज़ में, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं था कि जिससे किसानों को तकलीफ हो रही हो, किसानों को दिक्कत पहुंच रही हो। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं इसके बीच में और किसानों को भड़काया जा रहा है। इतने सारे किसान मतलब एक राजनीति के तहत शिकार होकर वहाँ पर पहुँच गए थे। जी, मेरा मानना तो यही रहेगा बिल्कुल कि राजनीति का ही शिकार हो रहे हैं। मोदी जी कभी कुछ गलत नहीं कर सकते? नहीं ना, आज तक करा है ना, आगे करेंगे, इतना हमें पूरा भरोसा है। मोदी जी ने आज तक देश के भले के लिए सारे काम किए हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो 370 हटाने का मुद्दा हो, या अन्य काफ़ी मुद्दे हैं। मोदी जी ने हमेशा देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया और आगे भी हमें उम्मीद है कि मोदी जी देश के डेवलपमेंट के लिए ही काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम बता दीजिए। ऋषभ। और साथ ही आप आइए भाई साहब, आप बताइए कुछ जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। कि हमने देखा कल जो है शाम को राकेश टिकैत जी रोए हैं, उसके बाद भारी संख्या में किसान वापस दिल्ली की तरफ जाने लगे हैं। तो जो ये डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो उन किसानों को भावनात्मक भाव में बहलाकर वो सोचते, जो उन्होंने 26 जनवरी को उग्रवाद किया है, दंगा किया है, पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की है, वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और जो सिख होते हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो खालिस्तानी जो बताया जा रहा है, क्या ऐसा आपको सही में लगता है कि वहाँ खालिस्तानी लोग घुस गए थे? देखिए, सारे किसानों ने उसके समर्थन में नहीं थे, मगर जो खालिस्तान है वो समर्थन करता है उसको ना, आंदोलन को, इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी। खालिस्तान? हाँ जी। अच्छा, और खालिस्तान कौन है?
ये एक मांग उठी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अलग देश के लिए वहाँ से, और जो अभी प्रेजेंट में गोपाल चावला जी है ना खालिस्तान के, उनका समर्थन अभी भी मिलता है खालिस्तान को। तो आप ये मानते हैं कि जो दीप सिद्धू था वो जो इनके खालिस्तानी था, ऐसा आपको लगता है दीप सिद्धू? जी बिल्कुल। और दीप सिद्धू तो उनके नरेंद्र मोदी जी के साथ में भी फ़ोटो हैं, और सनी देओल जो बीजेपी के थे उनके साथ में भी चुनाव प्रचार किया हुआ है। तो क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि खालिस्तानियों के साथ चुनाव प्रचार भाजपा ने किया? चुनाव प्रचार देखिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कोई हमारे साथ खड़ा हो गया है या बातचीत कर रहा है कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि तमाम तस्वीरों में निकल के आया हुआ है। नहीं, आप किसी को तस्वीर से, अगर कोई किसी के साथ तस्वीर में, तो आप उसे उसके साथ नहीं जोड़ सकते कि हाँ ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। सनी देओल का प्रचार तो किया है, यानी कि ऐसा भी ये बात भी तो सही है कि भाजपा जो है उन्होंने खालिस्तानियों का सपोर्ट लिया चुनाव प्रचार करने में। नहीं, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। पर ऐसा तो जाहिर होता है तमाम तस्वीरों से। आपका नाम सर? आपका नाम? सचिन कुमार। आपने बहुत अच्छी बात कही सचिन कुमार जी की, भी आपने अभी राय सुनी। इसी प्रकार से मिक्स्ड राय यहाँ पर हैं सभी लोगों की, और भी हम लोग जो यहाँ पर भाई लोग बैठे हुए हैं इनसे पूछना चाहेंगे, बात करेंगे। भैया बात करना चाहेंगे हमसे, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में कुछ बातचीत हम करना चाह रहे थे कि क्या लगता है आपको, किसानों की मांगे क्या हैं? क्या किसान सही में इतने उपद्रवी हैं इस तरीके से? किसानों की मांगे अपने स्तर पे जायज़ है, क्योंकि सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। तो उसी तरह जिस तरह से किसान 2 महीने से सरकार के खिलाफ अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार को उसके किसानों को लेके मतलब उसकी मंशा ही नहीं है, या नियत में उनकी खोट है जो उनकी मांगों को वो नहीं मान पा रहे हैं। यदि उनको मानना होता तो वो इस तरह की जो उनकी एमएसपी की मांग है, या एमएसपी पे जो उनको गारंटी का वो अपनी मांग को लेके किसान सरकार से जो आग्रह कर रहे हैं उसको भी लेके सरकार मतलब कोई फैसला नहीं ले पा रही है। 12 दौर की बातचीत हुई है किसान और सरकार के बीच में, लेकिन कृषि मंत्री कुछ और कह रहे हैं, किसान कुछ और कह रहे हैं। और इसी तरीके से फिर किसानों ने जो 26 जनवरी को जो फैसला किया था शांतिपूर्वक परेड निकालने का, 9 परेडों का जो दल 26 जनवरी को निकाला जा रहा था, उसमें से 7 दल जो थे वो शांतिपूर्वक परेड कर रहे थे। उनमें से 2 जो हुड़दंगी थे, जो उपद्रवी थे, उन्होंने देश को बर्बाद करने के लिए, किसानों के आंदोलन को भंग करने के लिए, इसमें हो सकता है क्या पता सरकार का भी कुछ मत पक्ष या वो कुछ रहा हो, जिससे कि सरकार ने इस आंदोलन को भंग करवाने के लिए या उपद्रवी को कुछ साथ या समर्थन दिया हो। लेकिन इसका तो खैर अभी जांच चल रही है, और जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है देश के लिए वो शर्मनाक है। इस तरह से लाल किले पे जो तिरंगे झंडे का अपमान है वो सरासर गलत है, देश के लिए अपमानजनक है। पूरे विश्व में इसकी छवि से पूरा देश शर्मसार हुआ है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि जब सरकार को इस बारे में पता था कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन एक तरह से सरकार को प्रभावी रूप से घेरने के लिए दिल्ली में आएगा, तो सरकार को उसके लिए पूर्ण व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहाँ जहाँ सरकार ने जिस रूट का सरकार ने व्याख्यान किसानों को या किसान नेताओं को दिया था, उसके बावजूद भी जो रूट खाली थे उस टाइम पे, जहाँ पर टिकरी से लेके लाल किले तक का जो चौक था 18 से 20 किलोमीटर का जो रूट था, उसमें जो खाली रूट छोड़ा गया जहाँ से वो आसानी से लाल किले में प्रवेश करके उन्होंने झंडे को लहराया, उस रूट पे भी उनको बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि देश की राजधानी है। ऐसे ही कोई देश की राजधानी में कोई कब्जा कर ले तो इस तरह से कोई बिल्कुल सही नहीं लगता। अब ये तो किसान आंदोलन था, इसी तरह से अगर कोई आतंकवादी या कोई अन्य तत्व अगर देश के अंदर आकर के इस तरह से कुछ कर देते हैं तो फिर उसमें भी शासन, प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार इसमें बचाव कर रही है अपना, कि अगर पुलिस के द्वारा सख्त रवैया अपनाया जाता या गोलीबारी की जाती तो इसको जलियांवाला बाग 2 का नाम दे दिया जाता। लेकिन इसमें सरकार की नाकामी यह है कि अगर उन्हें प्रशासन को सही तरीके से, या फिर वो अगर क्या बोलते हैं लाल किले में अगर उनको घुसने के प्रवेश के लिए या चौकसी, जिस तरह से चौकसी अब बढ़ाई जा रही है, क्या बोलते हैं सुरक्षा बल जितने भी अब अधिक संख्या में तैनात वहाँ पे अब किए जा रहे हैं, अगर इतने सुरक्षा बल या पुलिस की तैनातियाँ पहले की जाती तो शायद ये शर्मसार जो उस दिन कृत्य हुआ है ये देखने को नहीं मिलता। रही बात किसानों की,
जो उनके नेता हैं, अब सभी नेताओं को इसमें जो बेगुनाह नेता हैं उनको भी फंसाया जा रहा है। राकेश टिकैत हैं, उनके साथ युद्धवीर सिंह हैं, जो और नेता हैं जो मतलब भोले भाले नेता हैं, उपद्रवी नेता, जो उपद्रव के जो ये गैंग थी उनके चक्कर में जो शरीफ नेता हैं वो भी फंसते जा रहे हैं। तो इन शरीफ नेताओं को किस तरह से निष्पक्ष जांच होकर इनको बाहर निकाला जाए, इनके आंदोलन को किस तरह से सशक्त और बनाया जाए, या इनका आंदोलन चलता रहना चाहिए, नहीं चलता रहना चाहिए, ये भी एक प्रभावी रूप देता है। अब देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा जो टिकरी बॉर्डर और गाजी बॉर्डर पे जो किसान अभी भी बैठे थे उनको उनकी संख्या से जैसे जैसे आंदोलन का जो उनके आंदोलन के जो दल के जो संगठन के जो दल के जो और नेता थे उन्होंने अपना किनारा कर लिया है। किनारा करने से जो आंदोलन का जो हिस्सा था वो अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा है। तो उससे जो वहाँ पे जो किसान थे उनकी संख्या में कमी आई है, जिसका फ़ायदा अब सरकार उठाने पे बिल्कुल आमादा हो चुकी है। वो सरकार अब आमादा रूप से वहाँ पे लाठीचार्ज करवा रही है, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट करके, उनके टेंट उखाड़ करके उनको ज़बरदस्ती उनको घर वापसी की तैयारी करवा रही है। लेकिन रात में तो बहुत सारे जो किसान हैं वो तो दिल्ली पहुँच चुके हैं, और पहली बार ऐसा हुआ है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो है लोग बाहर सोए। पहली बार ऐसा हुआ कि गाजीपुर बॉर्डर पर, ऐसा हमने खबरों में और सोशल मीडिया पे जो खबरें आई हैं लगातार उसमें हम लोग देख रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम कुलदीप है। आप डीएवी के छात्र हैं? यस सर, मैं डीएवी का छात्र हूँ, लेकिन अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो इसी सिलसिले में मैं अभी सिर्फ कॉलेज में ऐसे ही आया था। तो बाकी आप आपने मास्टर्स में एडमिशन लेंगे? पढ़ेंगे ही ना अभी तो? यस सर, पढ़ने की। चलो ठीक है, और लोगों से विचार जानेंगे अभी। हेलो भैया, और आपसे पूछते हैं, किसान आंदोलन चल रही है देश में और उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, हालिया डेवलपमेंट्स बहुत सारे हुए हैं किसान आंदोलन में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या था ऊपर, क्या था नीचे, क्या था दाएं, क्या था बाएं? क्योंकि मेरे को अभी दोनों साइड का पता नहीं है ना। हाँ। दोनों अपने सामने सही है, मैं किसी के लिए कह नहीं सकता ना। दोनों अपनी जगह सही है कि मुझे पता नहीं है ना सरकार का ना किसान। ये बहुत ही ज़्यादा वैसा अच्छा खेल दिया आपने। और हमारे साथ में कुछ गर्ल्स हैं, वो भाग गई, कैमरे से बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं लोग। ठीक है, तो कैमरे से लोग डर रहे हैं। हाँ, एक युवा यहाँ पर हैं, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये किसान आंदोलन के जो हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या सही था, क्या ऊपर था, क्या बाएं था, क्या नीचे था, इसके बारे में आप कुछ कहिए। देखिए, हम एक तो हम स्टूडेंट हैं, हमें किसानों की प्रॉब्लम जनरल लगी, इसलिए हम स्टूडेंट हैं, किसानों का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब जो वहाँ पे हिंसा वगैरह हो रही है हम तो उसका विरोध करते हैं, पर काले कानून जो है वो वापस होने चाहिए। पर काले कानून जो है वापस होने चाहिए। और क्या आपको लगता है ये जो दीप सिद्धू नाम का व्यक्ति था, क्या आपको लगता है इसके खालिस्तानी लिंक्स थे, या फिर ये जो ये व्यक्ति था एक किस तरीके का व्यक्ति था जिसके बारे में? देखो, कट्टरता हर धर्म में है। आप हिंदू में देख लो, मुसलमान में देख लो, सिख में उसमें देख लो, खालिस्तानी जो बोल रहे हैं, सिख में देख लो, कट्टरता तो हर धर्म में है। अब कुछ लोगों की वजह से सबको गलत तो बोला नहीं जा सकता, सबको गलत नहीं बोला जा सकता है, तो वही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे विचार रहे अभी। और यहाँ पर देखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं क्या है। और मुझे लगता है कि फ़िलहाल इतना ही है, और अपडेट्स आती रहेंगी। चटक न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहें।